दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आपका मित्र विजय जाखड़ आपका ज्योग्राफी विद जाखड़ में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि आज की तारीख 12 नवंबर 2022 को जो वन रक्षक परीक्षा का जो पेपर हुआ है उस पेपर का हल प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। अब चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या आपके जीके का ये पहला प्रश्न है। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में युद्धों का सही कालक्रम क्या है। तो सही कालक्रम पूछा गया है तो सबसे पहले आपका तराइन का प्रथम युद्ध पूछा गया है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। तो प्रथम 1191 हो गया। फिर हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता ही है 18 जून 1576 को हुआ था। फिर दिवेर का युद्ध पूछ लिया जाए 1585 में हुआ था। अब इसको सेट करेंगे अपन 1585। और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। तो सबसे पहले आपको पूछा गया कालक्रम अनुसार सेट करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा तराइन का युद्ध 1191। दूसरा क्या है आपके 1544, 4 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर। फिर 1576, 2, 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस में है देखो, 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसमें है आपके बी। आपका उत्तर सही हो जाएगा, आपका उत्तर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, डूंगजी ज्वारजी किस कहाँ से संबंधित है। तो डूंगजी ज्वारजी का याद रखना आपके सीकर से हैं, पाटौदा सीकर से थे ये। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका उत्तर होगा 1533 में की गई थी। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की। तो बीकानेर नगर की स्थापना पूछी गई है इसमें। तो याद रखें बीकानेर बसाया गया था 1488 में। तो आपका ये उत्तर होगा 1488। अगर 1459 है तो ये जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। बेणेश्वर का मेला मैंने पिछले आपके वनपाल के पेपर में जो हल करवाया था उसी से संबंधित ये प्रश्न आ गया है इसमें। बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है। तो बेणेश्वर मेला देखो कहाँ बढ़ता है वो तो बताया ही था, नवटापुरा में बढ़ता है। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है कि कब बढ़ता है, कब बढ़ता है मतलब माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट है तारा शर्मा। तारा शर्मा किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो याद रखना भवानी नृत्य की नृत्यांगना है। नेक्स्ट प्रश्न है विग्रहराज चतुर्थ ने जो हरिकेली नाटक लिखा था वो याद रखो। हरिकेली नाटक किसने विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, कौन सी भाषा में लिखा था। ये नाटक है आपके, ये पूछा गया है क्या। तो उत्तर याद रखें नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला है लालनाथ जी निम्न में से किस संप्रदाय के थे। लालनाथ जी नवल संप्रदाय के थे। नेक्स्ट प्रश्न है बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। तो याद करें आई माता से, बिलाड़ा आई माता से। अगला प्रश्न पूछा गया है खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो खुंगाली ये आपके गले में पहना जाता है, खुंगाली गले का आभूषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है। पन्ना मीना का कुंड देखो यहाँ तो झीलें हैं उदयपुर में, जैसलमेर में भी नहीं है, नाथद्वारा में भी नहीं है, याद रखें जयपुर होगा इसका। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड। तो रामसर साइट दो ही हैं अपने, एक तो केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य है केवलादेव, और दूसरी कौन सी है सांबर है। अपने राजस्थान में दो ही आर्द्र भूमियाँ हैं, याद रखें। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा सांबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस लोक देवता, पहले बीच में ये रह गया, कौन सा पुरातात्विक स्थल। हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। पिछले में कालीबंगा का क्वेश्चन था, इस बार भी कालीबंगा को उसको शामिल करते हुए पूछा गया प्रश्न है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है और साबी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। ओजियाना खारी नदी के किनारे, बिल्कुल ठीक है। भीलवाड़ा में है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे है। ये हनुमानगढ़ वाली सही है, लेकिन बालाथल कांतली नदी के किनारे नहीं है। कांतली नदी के किनारे तो गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर। तो आपका उत्तर ये पूछा गया है सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी थी कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं, बालाथल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के
किनारे। तो लूनी नदी याद रख लो सबसे पहले। अजमेर, अजमेर के बाद आपके नागौर, नागौर के बाद अगर जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली के बाद बाड़मेर और जालौर। तो बाड़मेर में कौन सा मंदिर है याद रखो, मिलीनाथ जी का मंदिर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो देवगढ़ शैली, उदयपुर शैली, ये दोनों तो नहीं होंगे। नाथ द्वारा और ये दोनों नहीं होंगे। चावंड उत्तर हो जाएगा इसका, चावंड। आगी बाणी, आगी बाणी, पीप, एक ही व्यक्ति के हैं, पीप और आगी बाणी। पीप और आगी बाणी किसके हैं याद रखना, आगी बाणी और पीप दोनों के दोनों जयनारायण व्यास के हैं। जोधपुर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके बताना है। जैसे कि इसमें बता ही रखा है, जसवंत हटा जोधपुर में है, बिल्कुल। लालगढ़ है वो आपका महल है बीकानेर में, फूल सागर आपके बूंदी में है, और जगदीश मंदिर जिसे सपनों में बना मंदिर, सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है, उदयपुर में है। तो इसका देख लो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 4 2 4 3 1, 2 4 3 1। किसमें देखो 2 4 3 1 नहीं, पहले का 3 है, हाँ नहीं 2 4 3 1 नहीं होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यही उत्तर है इसका, 3 4 2 1। नेक्स्ट है राजस्थान की एसडीजी। एसडीजी का फुल फॉर्म देख लें, कभी पूछा जा सकता है अगले पेपर में। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, कौन जारी करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय जनगणना। इसका उत्तर हो जाएगा आपके आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। अगला प्रश्न देखो, इसमें दिया है पायस के कुछ गुण हैं। पायस, पायस प्रकाश, ये विज्ञान के क्वेश्चन आगे देख लो। पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विकसित चिपचिपे होते हैं। अब देखो इसमें ये बात सही है और ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे आपके, सी उत्तर हो जाएगा। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है, लोच सीमा वाला ये हो जाएगा जहाँ तक तनाव विकृति में समानुपाती होता है, ये हो जाएगा उत्तर इसका। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अभी कार्यकारी देखो जून अगस्त 2022 में कार्यकारी मनिंदर मोहन को बनाया गया था, ये याद रखना, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। एस शिंदे के पहले की बात है ये। उसके बाद देखो राजस्थान सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक के द्वारा सहायक ले जाने के लिए 65 के स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए, यानी उम्र को 65 के स्थान पर क्या पढ़ें, तो उत्तर याद रखना 70 पढ़ा जाए। 65 के स्थान पर क्या पढ़ा जाए, 70 पढ़ा जाए, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें ये उत्तर भी सही हो सकता है, मेरे को ये कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू की? एमओयू मेमोरेंडम ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, यानी एक समझौता होता है जो व्यापारिक दृष्टि से होता है। ये जापान के साथ किया गया, 11 कंपनियों के साथ 1338 करोड़ रुपए का ये निवेश करने का है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अभी देखो अभी लॉन्च हुई है, 1-2 दिन में होने वाली है। कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको गाय के महत्व के बारे में बताना, ये गलत बात है। गाय पालकों को प्रोत्साहन देना नहीं। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध पिलाना, बिल्कुल, ये बुधवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा। थैली वाला दूध, वो थैली वाला क्या बोलते हैं उसको, पाउडर वाला दूध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना कितने वर्ष के लिए है? तो ये याद रखना, मत्स्य योजना का 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही कूट का चयन कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ये सही है। रेत के अधिकता के कारण दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। ग्रीष्म ऋतु तो ये 49 डिग्री नहीं, 49 से भी ज़्यादा चला जाता है कई बार, तो 1 2 3 सत्य हैं इसमें, यह आएगा 1 2 3 सत्य हैं। नेक्स्ट है, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? फेंटा तो सीधी सी बात है, भील क्या करते हैं, वस्त्र पगड़ी पहनते हैं सिर पर, उसको फेंटा कहा जाता है, फेंटा पगड़ी को कहा जाता है।
अन्य शब्द भी याद रखना इसमें, ढेपाड़ा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उत्तर का चयन कीजिए। कूट का सही लूनी बेसिन गोडवाड बेसिन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति मेवाड़ प्रदेश में है, बिल्कुल ये है। घग्गर का मैदान चूरू, चूरू नहीं है, हनुमानगढ़ हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या पूछा गया है, कूट से उत्तर का चयन कीजिए, सही पूछा गया है, सही पूछा गया है तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सांसी जनजाति, सबसे ज़्यादा सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। देखो अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का ये मैप है, मान लो ये वाला मैप है, सॉरी 1 मिनट के लिए, आपकी ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में देखो AW पूछ लिया जाए तो यहाँ कर देना AW। तो चूरू सीकर कहाँ रह गए, यहाँ रह गए आपके चूरू सीकर, तो AW चूरू सीकर में नहीं होगी, उत्तर तो यही हो जाएगा आपका। फिर BWHW पूछ लिया जाए तो यहाँ है BWHW, फिर BSHW पूछ लिया जाए तो यहाँ है, ये बीच वाला क्षेत्र रह गया, ये CWG हो गया। क्या हो गया, CWG, गंगेटिक जलवायु पाई जाती है। तो आपका ये उत्तर गलत है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इन सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका मिलान करना है। देखो सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, यह आपका हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू। नर्मदा परियोजना जालौर और बाड़मेर हो जाएगा। जुआई बांध कहाँ है, पाली में। जुआई बांध कहाँ है, पाली में। नेक्स्ट, जाखम प्रतापगढ़ में है। तो देख लो क्या हो जाएगा, 4 1 4 1, उसके बाद जुआई पाली में 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3, ये आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट में पूछा गया है, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है ये देखना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग असमित कौर बादल ने किया, सही है। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा सही है चिन्हित करें। तो सही का उत्तर इसमें पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है। देखो मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें बता नहीं सकता आपको, लेकिन इसका उत्तर मेरे हिसाब से होगा ये होगा 1 और 3। थोड़ा सा देख लेना। पटेलिया लालार मुम्मल बिछिया, ये क्या हैं, लोकगीत हैं, राजस्थानी लोकगीत है। याद करना, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो इसको डिटेल से देखें। अगर कर्नल टोड के द्वारा पूछ लिया जाए मेवाड़ की थर्मोपोली, तो थर्मोपोली तो अगर पूछ ली जाए तो कौन सा युद्ध है, थर्मोपोली 1576 में हुआ था, याद रखें, हल्दी घाटी का युद्ध। और मैराथन पूछ लिया जाए तो दिवेर का युद्ध 1585 में हुआ था। अब इसके अलावा और ऑप्शन इसके अंदर क्या क्या है, देखो इसके अंदर दिया गया कुंभलगढ़ का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। तो याद रखना, कैसे कुंभलगढ़ और गै से गोगुंदा। हल्दी घाटी के युद्ध को कुंभलगढ़ का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, तो कै के सामने ए याद कर लो, कै सबसे पहले आता है, गै के बाद बै याद कर लो। देखो कै का मतलब क्या हुआ, कुंभलगढ़ का युद्ध किसने कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को, तो याद रखना अबुल फजल ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, तो बै से बदायूनी ने कहा है। इस प्रकार से आप इनको ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दिवेर का युद्ध। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपके मैथ्स की क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट है, कौन सा सही है, ये पूछा गया है। महाधिवक्ता का राज्य के अधिकार होता है, उसे राज्य की विधानसभा में, ये तो ये कह रहा है कि उसे कार्रवाई में भाग लेने का होता है। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार, वोट नहीं दे सकता। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक सही है। ये प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता पूछे गए हैं, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है।
ग्राम सभा का कार्य नहीं है। जनजाति कल्याण, जनगणना नहीं करती है ग्राम सभा, और क्या है, बाकी तो है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय है, तो महिला है तो महिला ही याद रख लो, महिला 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 महिला। देखो महिला क्या हो जाएगा, महिला का हो जाएगा वसुंधरा राजे। हाँ, एक बार ज़रा ठोक के इसको क्या कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मित्रों, जब तक अपना पूरा पेपर होता है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंच जाए। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा की सीटें पूछी जाए तो जहां जनसंख्या सबसे ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया गया, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? देखो जयपुर में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका भी? जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, उदयपुर राजस्थान में कब विलय हुआ? तो याद रखें, मैंने एक सूत्र बताया था 15-26 15-30 15-26 15-30, तो 18-25, सॉरी दोबारा बता रहा हूँ, 18-25 18-30 15-26 1, ऐसे याद रखना। सातों चरण हो जाएंगे 18-25 18, तो 18 वाला जो है ये याद रखना। उदयपुर इसी में सम्मिलित किया गया था, तो 18 अप्रैल 1948 इसका उत्तर हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, चावंड महाराणा प्रताप को कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो सबसे पहले ये याद रख लो, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में हुई थी, और राजधानी कब बनी थी? 1585 में बनी थी चावंड। वैसे तो चावंड 28 साल तक राजधानी रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप के समय पूछा गया है, तो 1597 में से 1585 घटाओगे तो 12, इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। निमाड़ी उपबोली है, निमाड़ी उपबोली आपके मालवी की होगी, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान की बोली है ये, याद रखना। हल्दी घाटी के नहीं सॉरी हल्दी के किस भाग को हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो आपका हल्दी का तो जो भाग काम में लिया जाता है उसे परकंद को पीस लिया जाता है, और उसके बाद में हल्दी पाउडर बनता है। अब अगला पूछा गया है, कैल्शियम परमाणु ऑर्गन तत्वों को द्रव्यमान संख्या इस तत्वों को कहा जाता है? तो इसको आइसोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबार। मिर्च में तीखापन का क्या कारण होता है? तीखापन का जो कारण पूछ लिया गया है उसमें कैप्साइसिन होता है, कैप्साइसिन। लाइकोपिन जो होता है उसके कारण लाल रंग होता है, जैसे टमाटर का लाल रंग होता है। कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है, तो ये याद रखना, इसका कैप्साइसिन होगा। पाइरेलियो मीटर का प्रयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है? देखो कुछ अवशेषीय अंग होते हैं मानव शरीर में, तो एक तो देखो अपने अपेंडिक्स बोली जाती है। अपेंडिक्स होती है वो आपका अवशेषीय अंग होता है अपने शरीर में। एक अपना इसका जो आँख होती है उसका भाग होता है, और एक ही अक्कल दाढ़ होती है, आदमी की जो अक्कल दाढ़ निकलती है वो अवशेषीय अंग के रूप में होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, संचार में प्रयुक्त होने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल किन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये प्रकाश के नियमित परावर्तन पर, प्रकाश के विस्तृत परावर्तन पर ये होगा। इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में एक राजकीय विद्यालय का नामांकन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाने की घोषणा की है? तो अभी डूंगरपुर में जब गए थे तो डूंगरपुर में घोषणा की गई, ये याद रखना, जून 2022 में। पिछले ही दिनों क्वेश्चन ये आपके पेपर में आया था, जोधपुर और डूंगरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान आयोजित संस्कृति मंत्रालय ने पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो याद रखें, इसका चौथा स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? चौथा। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दी। तो REVP में ई का क्या अर्थ है? ई का अर्थ देख लो, इलेक्ट्रिक होगा। REVP राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी होता है। REVP की फुल फॉर्म होती है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इलेक्ट्रिक वाहन जो चल गए हैं उसके लिए जो पॉलिसी बनी है वो।
अगला प्रश्न पूछा गया, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो आपका ये हो जाएगा सांचौर जालौर में। RTI पोर्टल 2.20 किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया? सूचना का काम है तो राज्य सूचना आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो दिसंबर 2023 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, आमेर के जयसिंह प्रथम को, जयसिंह प्रथम का पूछा है या कुछ लोगों ने गलत उत्तर बता रहे हैं, इसका ये गलत, आमेर के राजा अकबर कर रहे हैं। अकबर बिल्कुल गलत होगा, इसका आंसर आपका शाहजहां होगा, क्योंकि ये पूछा गया जयसिंह प्रथम को किसने दी थी, मानसिंह का नहीं पूछा गया। लसाड़िया का पठार, ये पठार है उदयपुर में। जयपुर मेट्रो की शुरुआत जून 2015 में हुई थी, बिल्कुल सही है। मानसीमा ब्रंश, अब देखो मानसीमा ब्रंश जो है वो पूछा गया है राजस्थान के किस भाग से निकलता है? तो दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी क्या है कि अपना जो अरावली पर्वत है और आपका जो विंध्याचल पर्वत है, हाँ, उसके बीचों बीच एक भ्रंश रेखा गुजरती है, उसी का नाम है मानसीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री GBF फॉल्ट। नेक्स्ट, कौन सी वित्तीय संस्थान राजस्थान में हस्तशिल्प का, इसका उत्तर होगा राजसिको। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर, रेड टोंको, क्योंकि यहाँ प्राचीन समय के बहुत से सिक्के मिले हैं, इसके कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में पूर्व से पश्चिम तक, देखो पूर्व से पश्चिम तक करना है तो सीधी सी बात है, आप राजस्थान का मैप बना लीजिए, इसमें यहाँ धौलपुर दे रखा है, यहाँ जैसलमेर दे रखा है, तो पूर्व से पश्चिम बताना है तो पहले धौलपुर दे रखा है, सीधा सीधा उत्तर निकल रहा है इसका, धौलपुर इधर हो जाएगा, जैसलमेर इधर हो जाएगा। तो धौलपुर 4 नंबर पर दे रखा है, तो 4 में ये आया है, ये आया है, 2 आंसर कट गए, बी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। आपका क्या आना चाहिए? 4 2 4 3 दे रखा है। तो उसके बाद अगर आपको देखना है तो यहाँ देखो अजमेर रह गया, और फिर अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पाली रह गया, तो इधर से चलेंगे तो धौलपुर फिर अजमेर, यानी 4 3 वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब शाह का उर्स कहाँ बढ़ता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, याद रखो 2.5 दिन का जो उर्स बढ़ता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई उर्स नहीं बढ़ता, ये कट कर देना। अलवर वाला उत्तर नहीं होगा, अजमेर होगा इसमें। राजस्थान में एक कहावत चलती है, क्या है? तीजो कुरियो आठवां अकाल। इसमें कुरियो का अर्थ क्या है? कुरियो का मतलब थोड़ो बहुत काल पड़ जा, थोड़ो बहुत अनाज हो जबन के अर्ध अकाल, क्या कहा जाता है? अर्ध अकाल कहा जाता है। गोवंश की कौन सी जाति मालानी भी कहलाते हैं? मालानी घोड़ा भी होता है, लेकिन मालानी किस नस्ल को कहा जाता है? गाय की नस्ल है, बाड़मेर में थार पाकर है। आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया, तिमरान माता, ये सारे किसकी निक्षेप हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, आनंदपुरा भूकिया और तिमरान माता। तिमरान माता आपके बांसवाड़ा में है ये, तो स्वर्ण निक्षेप हैं। इंडो गोल्ड कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो यहाँ उत्खनन कर रही है। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये तो पता ही है सबको, काली पाई जाती है। नेक्स्ट, आजम और जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ के हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात है? तो झुंझुनू में न्यूनतम लिंगानुपात राजस्थान के किस जिले की? ब्लैक पोट्री पूछा गया है। ब्लैक पोट्री में क्या पूछा गया है? फूलदानों और प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। ब्लैक पोट्री कोटा। ब्लू पोट्री आपका पता ही है, जयपुर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। निम्न में कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। मनसा माता संरक्षण, झालाना अम्मागढ़ है, कुंभलगढ़ है, जयसमंद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनसा माता। नेक्स्ट पर्सन, ये मैथ्स का हो गया, राडार सोनार वाला मैंने करवा दिया। नेक्स्ट पर्सन ये देखो, राडार सोनार वाला नहीं करवाया, ये देख लो दोबारा से। राडार की फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन, नहीं, डी तो नहीं आएगा, आर के बाद डी नहीं आया, रेडियो डिटेक्शन, रेडी एडवांस ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये रेडी एडवांस्ड एयरप्लेन रेंजिंग होगा। नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया,
ये दोबारा से देख लें, ये उत्तर होगा इसका, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मिलान करना है आपको। एक तरफ आपके दे रखी है डिस्कवरी और एक तरफ वैज्ञानिक दे रखे हैं। तो गोल्डस्टीन आपकी प्रोटॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन के बाद चैडविक ने न्यूट्रॉन की जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो इस प्रकार से आप कर देना 2 3 4 1, 2 3 4 1। इसमें देखो 2 3 4 1 पहला ही ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है, मिट्टी का तेल और पिघलता मोम जलने के बाद समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। कैसी ज्वाला देते हैं? नीली ज्वाला देते हैं। क्या दे रखा है ये थोड़ा सा देख लेना आप। इसका उत्तर होगा बी। निम्न में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुम्भा का लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुम्भा का जो लेखन है उस पर प्रकाश डालने वाला महाराणा कुम्भा पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर देखो बागोर है कि बागोर तो भीलवाड़ा में, लूनी नदी पर कहाँ आएगा? गलत हो गया। आड़ नवपाषाण काल सत्य कथन है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, यह भी गलत है। नवपाषाण केवल बी, ये केवल बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। गलत। 84 खम्भों की छतरी बूंदी में है, कोटा में नहीं है। गलत का सुमेलित युगम चुनना है, गलत चुनना है। ब्राह्मण देवता की छतरी ये मंडोर में है, बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं है, मामा भांजा की छतरी कोटा में है। और अगला है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, ये कुंभलगढ़ में है। ये सही है, ये सही है, लेकिन गलत पूछा गया है। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका। 1 और 3 बी में है, तो बी आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न, अब अंतिम प्रश्न चल रहे हैं। सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? देखो सुदर्शनगढ़ पहले सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में नारजी भूमिया के नाम पर उसका नाम नाहरगढ़ कर दिया गया। तो ये नाहरगढ़ किला है जयपुर का, इसको ही कहा जाता है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला ये गौरीशंकर हीरानंद ओझा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कोटा। आपका उत्तर हो जाएगा कोटा। लास्ट का क्या हो जाएगा? कोटा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रथम पारी का पेपर था। आप मेरे साथ अपने अनुभव शेयर करें। मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी कितनी अच्छी लगी कृपया कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और सब पेपर को जान सकें। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।